भारत देश में 1000 साल से भी अधिक प्राचीन बावड़ियों का मिलना आम है और प्राचीन काल में पानी को इकट्ठा करके रखने वाली ये बावड़ियाँ वर्तमान समय में हमारे देश की ऐतिहासिक विरासतों में गिनी जाती हैं, जिनमें से राजस्थान के दौसा शहर में स्थित चांद बावड़ी का भी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसका नाम दुनिया की सबसे गहरी बावड़ियों में शुमार है। और भी इस बावड़ी के पीछे छिपी कहानी, रहस्य और तकनीक हैं, जिनको जानने के लिए वर्तमान समय में लोग काफी उत्सुक रहते हैं। तो मित्रों, चांद बावड़ी और उससे जुड़े रहस्यों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त रानू कुलश्रेष्ठ और मैं आज आपको लेकर चलने वाला हूं राजस्थान के दौसा जिले में स्थित आभानेरी गांव में स्थित चांद बावड़ी की ओर। तो दोस्तों, फिर आइए चलते हैं दौसा जिले में स्थित चांद बावड़ी की ओर। तो मित्रों, चांद बावड़ी राजस्थान की राजधानी जयपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 के नज़दीक राजस्थान के दौसा जिले के आभानेरी गांव में पड़ती है और आगरा से इसकी दूरी करीब 155 किलोमीटर की बैठती है। और यहां आप चाहें तो बस, ट्रेन अथवा सड़क परिवहन के किसी भी साधन के द्वारा पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटे से सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं चांद बावड़ी, जो कि आभानेरी गांव में स्थित है और जिसका प्राचीन नाम आभा नगर हुआ करता था, यानी कि एक चमकदार जगह। तो दोस्तों, यहाँ मिले पुरातत्व अभिलेखों के अनुसार यह गांव करीबन 3000 साल पुराना है। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं अंदर की ओर। तो मित्रों, भारत में बावड़ियों के निर्माण और उनके उपयोग का एक लंबा इतिहास है, जहां कन्नड़ में बावड़ियों को कल्याणी या पुष्करणी, मराठी में बारब और गुजराती में इनको बाव कहा जाता है। इसके अलावा मित्रों, बावड़ी उन सीढ़ीदार कुओं, तालाबों और कुंडों को भी कहा जाता है जिनके संचित जल तक नीचे उतरती हुई सीढ़ियों के सहारे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो मित्रों, इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। जैसा कि हम जानते हैं, उनका एक नाम चांद भी था, जिसकी वजह से इस बावड़ी को चांद बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, जैसे ही आप अंदर आते हैं तो अंदर की इस बावड़ी की दुनिया आपको एक पल के लिए चकित कर देती है। 1200 वर्ष पुरानी ये बावड़ी लगभग 13 मंजिल नीचे तक बनी हुई है और इसकी गहराई करीबन 100 फीट से भी अधिक गहराई है और ये दुनिया की सबसे गहरी बावड़ी है। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये 35 मीटर तक चौड़ी है। तो मित्रों, इस बावड़ी की एक खासियत और है, यहाँ पर बारिश का पानी चाहे कितनी भी सीमा तक हो, पर इस बावड़ी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी स्टोर हो जाता है, कभी ओवरफ्लो नहीं होता। और उस ज़माने में जब इसका निर्माण हुआ था, जब बारिशों के दिनों में यह बावड़ी भर जाया करती थी, तो स्थानीय लोग समय समय पर यहाँ पर आकर 3500 सीढ़ियाँ करीब उतरकर इस पानी का उपयोग किया करते थे। बावड़ी की एक बात और अनूठी है, जो कि इसे दूसरी बावड़ियों के मुकाबले में अलग बनाती है। इस बावड़ी में करीब 3 मंजिला इमारत का एक भवन है, जिसमें एक नृत्य कक्ष और एक गुप्त सुरंग भी है, जिसके बारे में कहते हैं कि आपात स्थिति में शत्रु पक्ष का जब हमला हो जाता था, तब राजघराने के लोगों और सैनिक इस सुरंग का उपयोग करके अपनी सुरक्षा किया करते थे। तो मित्रों, सुरक्षा की दृष्टि से अभी आप चांद बावड़ी की तह तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा देखने में तो नहीं मालूम होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जिन सीढ़ियों से आप नीचे जाते हैं, उन सीढ़ियों से आप वापस नहीं आ सकते, क्योंकि इसकी तह तक पहुंचने के लिए आपको करीबन 1300 सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन जब आप वापस आएंगे तो उसकी जगह आपको दूसरी सीढ़ियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मित्रों, इस बावड़ी से जुड़ी एक बात और अनूठी है। कहते हैं कि चांदनी रात में चांद की रोशनी में यह बावड़ी एकदम सफ़ेद दिखती है, एकदम दूध की तरह। तो मित्रों, चांद बावड़ी के बारे में एक और सुनी सुनाई कहानी सुनने में आती है कि इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज ने नहीं, बल्कि भूतों द्वारा किया गया था। और एक कहानी ये भी कही जाती है कि इस बावड़ी को इतना गहरा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसमें अगर कोई चीज़
गिर जाए तो उसे पाना असंभव हो। बट ये सिर्फ चर्चा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इन सब बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ एक चर्चा मात्र है। तो मित्रों, चांद बावड़ी में मुख्य संरचना के साथ ही उसी परिसर में एक चौकोर इमारत बनी हुई है, जिसके खंभों के सहारे बड़ी मात्रा में प्राचीन काल की देवी देवताओं की मूर्ति रखी हुई है। इनमें मुख्य रूप से महिषासुर मर्दनी और साथ में बहुत से देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जिनका दर्शन करना पर्यटकों को काफी पसंद है। तो दोस्तों, चांद बावड़ी के बाद हम आप पहुंचे हैं हर्षद देवी माता के मंदिर पर, जो कि चांद बावड़ी के पास ही स्थित है और लगभग इसी बावड़ी के समकालीन ही इस मंदिर को भी बनाया गया था। तो दोस्तों, आइए फिर चलते हैं हर्षद देवी मंदिर की ओर। तो मित्रों, आगे इस मंदिर के बारे में जानेंगे यहाँ के गाइड के माध्यम से। नमस्कार। अभी आप लोग आभानेरी में एक मंदिर है, हर्षित माता का मंदिर। ये माता मंदिर का नाम है हर्षित माता मंदिर, जिसे यहाँ के चांद राजाओं ने बनाया था। और ये मंदिर 8वीं और 9वीं शताब्दी की मानी जाती है। हिंदू आर्किटेक्चर और सनातन आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा नमूना आप देख सकते हैं। इस मंदिर में जितनी भी नक्काशी की हुई है, ये सब अभी आपको प्रेजेंट में जो दिख रहा है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं से लाकर यहाँ पे जोड़ा गया है, क्योंकि मंदिर को मुसलमान आताताइयों ने तकरीबन 12वीं-13वीं शताब्दी में पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। टेम्पल को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के बाद जब यहाँ के हिंदू समाज फिर से जागृत हुआ, उनका माता में प्रेम था, तो उन्होंने मंदिर को फिर से जीर्णोद्धार किया, इसको किसी तरह से जोड़ा और पूजा पाठ लायक फिर से बनाया गया। बाद में ये मंदिर सिर्फ गांव के लोगों तक ही सीमित रह गई थी, लेकिन अंग्रेज़ों का भला हो कि उन्होंने इस मंदिर को फिर से खोज निकाला और साथ में आभानेरी का जो वो कुआं है, जो आपने स्टेप वेल देखा, वो स्टेप वेल को भी अंग्रेज़ों ने खोज निकाला। बाद में जब भारत आज़ाद हुआ, धीरे धीरे लोगों के जानकारी में इस मंदिर के बारे में पता चलता गया और लोग यहाँ आने शुरू हुए। अभी कुछ समय से ही यहाँ पे कई लोग आने शुरू हुए हैं, खास करके फॉरेन टूरिस्टों के बीच ये मंदिर और ये एरिया आभानेरी, खास करके जो स्टेप वेल है, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो मंदिर जो है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी की है, हर्षित माता का मंदिर है। आज भी पंडित जी यहाँ पूजा पाठ करते हैं और ऐसा विश्वास है कि जो मनोकामना हम मांगते हैं माता से, वो हमारी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। हर्ष का मतलब खुशी, ये खुशी देने वाली माता हैं। जय हिंद। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि चांद बावड़ी पर बना ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।